कि हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, कि हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। ऐ जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। जय हिंद। आज हम लोग क्लास 9 प्रश्नावली 13.5 का क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, एक घनाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितना टंकी का आयतन होगा उतना ही उसमें पानी हटेगा, और पानी जो होता है यह लीटर में होता है, लेकिन टंकी का आयतन जो हम लोग निकाले हैं इसमें निकालना है वह मीटर क्यूब में निकालना है। यानी यह जो 50,000 लीटर पानी दिया है, इस 50,000 लीटर को हम लोग मीटर क्यूब में बदल देंगे। तो जो जो दिया गया है उसको क्या कर रहे हैं, लिख देते हैं। दिया गया है घनाकार टंकी की लंबाई यानी L बराबर 2.5 मीटर। फिर दिया गया है घनाकार टंकी की गहराई यानी H, चूंकि गहराई ही क्या होती है, ऊंचाई होती है, तो गहराई कितना दिया गया है 10 मीटर। और दिया गया है घनाकार टंकी की धारिता, यह दिया गया है 50,000 लीटर। अब हम क्या करेंगे, तो 50,000 लीटर को बदलेंगे घन से घन मीटर में, या तो घन मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से गुना कर देते हैं। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 50 मीटर क्यूब। यह हो गया टंकी का आयतन। अब हम निकालेंगे, पूछा कौन चीज था, तो इसमें पूछा है कि घनाकार टंकी की चौड़ाई बताना है। तो चौड़ाई निकालने के लिए हम घनाकार टंकी का आयतन रखेंगे और आयतन का फॉर्मूला बराबर उतना रख देंगे, फिर वहां से बी निकल करके आ जाएगा। अब हम लिखेंगे घनाकार टंकी का आयतन, जो घनाकार टंकी का आयतन है 50 मीटर क्यूब। अब घनाकार टंकी का आयतन होता क्या है, तो L गुने B गुने H, और यही दिया गया है 50 मीटर क्यूब। L का जो मान है वह है 2.5, B तो हमको निकालना है, H का मान दिया गया है 10, 50 मीटर क्यूब। अब जब 2.5 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 इंटू B बराबर 50 मीटर क्यूब। यह जो हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मात्रक हम बाद में बैठा देते हैं, मात्रक पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। लास्ट में जब आंसर लिखना होता है उस वक्त हम मात्रक बैठा देते हैं। यानी B बराबर कितना हो जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा 50/25, यानी 25 दूना कितना हो जाएगा 50, तो 2 मीटर। यह क्या आ गया B का मान, यानी टंकी की चौड़ाई आ गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है वो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 50 मीटर गुने 15 मीटर गुने 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त है। तो सबसे पहले जो है उस गांव का जो टोटल लोग कितना पानी पीते हैं उसको निकालेंगे, फिर यह जो टंकी है उसका आयतन निकालेंगे, और जो टंकी का आयतन होगा उसमें टोटल गांव का जो खर्च है पानी का उससे भाग दे देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले दिया गया है गांव की जनसंख्या, तो लिख देते हैं गांव की जनसंख्या 4000 है। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की खपत बराबर 150 लीटर है। अब तो गांव में कुल कितना पानी लगेगा प्रतिदिन उसको निकालेंगे।
गांव में प्रतिदिन पानी की कुल खपत बराबर 150 गुने 4000। तो यह हो जाएगा 15 चौका के 60 और 1 और 3 4 जीरो हो जाएगा 1 2 3 4। इतना लीटर जो पानी होगा यह गांव का क्या होगा, खपत होगा। मतलब प्रतिदिन उस गांव में इतने लीटर पानी की आवश्यकता होगी। तो यह तो लीटर में है, लेकिन जब टंकी का आयतन निकालेंगे तो निकलेगा किस में, मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब में बदल देंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग कर देते हैं। यानी जो 6 लाख है उसमें क्या करेंगे, हम 1000 से भाग कर देंगे। तो यह हो जाएगा मीटर क्यूब। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी बचा कितना, तो 600 मीटर क्यूब। यह हो गया टोटल गांव में खपत हुए पानी का आयतन। अब निकालेंगे यह टंकी का आयतन कितना है, यानी इस टंकी का आयतन कितना है। तो इस टंकी की लंबाई दी हुई है 20 मीटर। टंकी की लंबाई बराबर 20 मीटर। टंकी की चौड़ाई 15 मीटर। टंकी की ऊंचाई, टंकी की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। अब हम निकालेंगे टंकी का आयतन। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन अप करते हैं। लिखेंगे टंकी का आयतन यानी L गुने बी गुने एच, तो हो जाएगा 20 गुने 15 गुने 6। सबको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 15 छक 90, यानी 9 9 दूना 18, यानी कितना हो जाएगा 1800 मीटर क्यूब। अब उस गांव में जो टंकी में पानी है कितना दिन चलेगा, तो लिखेंगे इस टंकी का पानी गांव में कितना दिन तक चलेगा। तो लिख देंगे बराबर 1800 भागा 6, 600। ये भी मीटर क्यूब है, ये भी मीटर क्यूब है। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 3 18, यानी 3 दिन तक चलेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 बोला है किसी गोदाम की माप 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर की माप वाली लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। तो क्रेटों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गोदाम की आयतन निकाल देंगे और फिर क्रेट का आयतन निकाल देंगे। और गोदाम की आयतन में क्रेट के आयतन से भाग दे देंगे। जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर। तो जो दिया गया है उसको लिख देते हैं। दिया गया है गोदाम की लंबाई यानी L 40 मीटर, गोदाम की चौड़ाई यानी B 25 मीटर, गोदाम की ऊंचाई यानी H 15 मीटर। अब क्रेट की माप लिखेंगे। क्रेट की लंबाई यानी L 1.5 मीटर, क्रेट की चौड़ाई यानी B 1.25 मीटर, क्रेट की ऊंचाई यानी H 0.5 मीटर। अब हम निकालेंगे क्रेट की संख्या।
तो लिखेंगे क्रेट की संख्या बराबर गोदाम का आयतन बटे क्रेट का आयतन। चूंकि हम जानते हैं जो गोदाम जो होता है यह घनाभाकार होता है, तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। LBH होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो गोदाम का लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा 40 गुने 25 गुने 15 बट्टा इसका लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 1.5 गुने 1.25 गुने 0.5। जैसा कि हम लोग जानते हैं जब नीचे से दशमलव उड़ाते हैं तो ऊपर 0 चला जाता है, और जब ऊपर से उड़ाते हैं तो नीचे 0 आ जाता है। तो हम नीचे वाले दशमलव क्या करेंगे, खत्म करेंगे, यानी ऊपर 0 बैठा देंगे। तो जब दशमलव हटता है तो जाता है 1 0 2 3 और 1 4 0, यानी ऊपर कितना 0 चला जाएगा, 4 0। तो नीचे से दशमलव हट गया यानी कैंसिल हो गया, यही नीचे के दशमलव जाकर के ऊपर 0 हो गया है। अब हम इसको कटाएंगे तो देखिए यह 15 से यह 15 तो कैंसिल हो जाएगा। फिर 25 25 होता है 125 और 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। यह 5 एकम 5 5 दूनी के 10, यानी कितना आ गया, तो 2000 हुआ यह। और 2000 में 8 से गुना कर देंगे तो ये 8 दूना 16, 16,000 जो हो जाएगा यह क्रेट की संख्या आ जाएगा। 16,000 आंसर हो जाएगा, 16,000 क्रेट की संख्या हो जाएगी। यही होगा हमारे भाग 7 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोले है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी, साथ ही इन दोनों घन के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है घन की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर, तो इस घन का आयतन कितना हो जाएगा, घन की आयतन होता है भुजा क्यू, यानी 12 गुने 12 गुने 12। यह तो हो गया 12 सेंटीमीटर घन, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। इसको काटा कितना जाता है, तो 8 बराबर घनों में काटा जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 8 से भाग दे देंगे, यानी लिखेंगे 8 बराबर घनों में काटने पर एक घन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 गुने 12 गुने 12। इसको कितना से काटा जा रहा है, तो 8 घन में काटा जा रहा है। तो एक घन का आयतन निकल जाएगा, हो जाएगा 4 दूनी 8 4 तिया 12, 2 एकम 2 2 छक्के 12, हो जाएगा 6 त्रिका 18, 18 दूना हो जाएगा 36 का 6, 18 एकम 18 और 3 21, यानी आ गया 216 एक घन का आयतन आ गया। पूछा हमसे पूछा है भुजा, तो लिखेंगे नए घन का भुजा बराबर, तो भुजा निकालने के लिए देखिए यह तो 216 क्या है आयतन है, यानी 216 का क्या कर देंगे, तो घनमूल निकाल देंगे। अब 216 का जब घनमूल निकालेंगे तो घनमूल कैसे निकालते हैं, तो जानते हैं कि वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते हैं और घनमूल में 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो 216 को क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ देंगे। तो लगेगा 2 से 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगेगा 2 पच्चे 10 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा 27 दूना 54। अब कितना से लग जाएगा, तो 3 3 से, यानी यह किसका हो गया, 3 3 का जोड़ा बन गया, यानी जो नए घन की भुजा आ गई यह हो गया 6। अब आपसे क्या पूछा है, तो एक तो पूछा है कि नए घन की भुजा, और क्या पूछा है, तो बोला है कि इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जो पुराना घन था उसका भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर और जो नया घन आया उसका भुजा दे दिया गया 6 सेंटीमीटर। तो दोनों घन के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे हम। लिखेंगे
दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्र होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुने क्या हो जाएगा, पहले जो घन था यानी जो पुराना घन था उसका कितना है 12 भुजा है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे यानी 12 गुने 12, और जो नए घन बन करके आया उसका भुजा कितना है 6, तो इसका स्क्वायर करेंगे 6 गुने भुजा इसका यानी 6 गुने 6, तो इसमें करेगा 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 एकम 6, 6 दूना 12, यानी 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4:1, यही हो जाएगा आंसर। तो एक आंसर यह है और एक आंसर कितना है यह 6 सेंटीमीटर। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।